बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू उरूसा व्लॉग विद इस्लामिक विजन। इस दुआ के साथ कि हम सब अपने अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें, करते हैं आज की इस वीडियो का आगाज़। जी गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और ज़िंदगी का तसव्वुर पानी के बगैर मुमकिन ही नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया का पाक तरीन पानी तो आबे ज़मज़म ही है, जो कि शिफा ही शिफा है। लेकिन ये पानी गैर अरब लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सवाल ये पैदा होता है कि आबे ज़मज़म के बाद पीने के लिए कौन सा पानी बेहतरीन है। तो जवाब ये है कि हमेशा ज़मीन का मीठा पानी या फिर नल का मीठा पानी ही पीने के लिए इस्तेमाल करें। दुकानों पर बिकने वाला RO प्लांट का पानी हरगिज़ पीने के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि RO प्लांट का पानी खारे पानी को केमिकल एडिशन के ज़रिए मीठे पानी में तब्दील किया गया होता है। इसीलिए RO प्लांट का पानी मुसलसल पीना गुर्दे, मैदे, जिगर और पेट की दूसरी बीमारियों का सबब बनता है। इसीलिए गाइस, हमेशा ज़मीन का मीठा पानी या फिर नल का मीठा पानी ही पीने के लिए इस्तेमाल करें। इसी पानी को स्टील के बर्तन में उबाल कर रख लें और पीने के लिए इस्तेमाल करें। अब इसी उबले हुए पानी को मज़ीद शिफा वाला यानी कि इस्लामिक मिनरल वाटर बनाने का तरीका ये है कि घर के इस्तेमाल का मीठा पानी जो अमूमन टैंकी, कूलर या फिर मटके वगैरह में होता है, इस पर वीडियो में बताई गई तमाम दुआएं तरीके के मुताबिक पढ़कर फूंक मार दे। यानी 5 से 6 मिनट का ये वजीफा करना है और ये पानी इंशाअल्लाह ताला घर के तमाम अफराद की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए काफ़ी रहेगा। और अगर कोई बीमार ये पानी पिएगा तो उसे इस पानी की बरकत से शिफा मिलेगी। पानी पर हमने ये वजीफा इस तरह करना है कि पहले वजू करें या फिर कम अज़ कम 3 मरतबा कुल्ली करें। इसके बाद 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद 3 बार ये दुआ बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम पढ़ें। फिर 5 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ें। 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। 3 मरतबा ये दुआ अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। इसके बाद 10 बार कुरान पाक की बाबरकत और रहमत वाली आयत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पढ़ें। और आखिर में फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर पानी पर फूंक मार दें। वजीफे पर पढ़ी जाने वाली दुआओं की फजीलत। पानी पर अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना बरकत, रहमत और वजीफे की कबूलियत की निशानी है। इस दुआ को पढ़ने की फजीलत ये है कि ये दुआ जब हम पानी पर पढ़कर फूंक मारते हैं तो उस पानी के कोई भी साइड इफ़ेक्ट हमारे जिस्म में दाखिल नहीं होते। हदीस शरीफ में है ये दुआ अगर किसी जहरीली चीज़ पर भी पढ़कर फूंक मार दें तो उस जहर का असर भी हमारे जिस्म पर नहीं होगा। सुबहान अल्लाह। सूरह फातिहा का पढ़ना शिफा याबी का सबब है, क्योंकि कुरान पाक की इस सूरत को सूरह शिफा कहा गया है। बड़े से बड़े मर्ज में सूरह फातिहा को पानी पर पढ़कर फूंकने से शिफा लाजमी मिलती है। आयतुल कुर्सी का पढ़ना बरकत और हिफाजत का जरिया है। आयतुल कुर्सी पढ़कर पानी पर फूंक मारकर पानी पीने से जादू और नजर बद के असरात ख़त्म हो जाते हैं। इस दुआ की बड़ी फजीलत है। ये दुआ हर बीमारी मसलन शुगर, ब्लड प्रेशर, TB, कैंसर, जोड़ों के दर्द वगैरह के अमराज में पानी पर पढ़कर पीने से इन तमाम अमराज में शिफा याबी का सबब बनती है। कुरान पाक की इस बाबरकत रहमत वाली आयत को जब हम अपने पीने वाले पानी पर पढ़कर फूंक मार देते हैं तो उस आयत की रहमत और बरकत की वजह से ये पानी एक मुकम्मल इस्लामिक मिनरल वाटर बन जाता है। क्योंकि जिस आयत में अल्लाह ताला ने ये गारंटी दी है कि उसने अपने महबूब को दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, तो इस आयत का पानी पर पढ़कर फूंक मारना बरकत, रहमत और शिफा याबी का पक्का ज़ामिन बन जाता है। अब ये पानी एक तो तंदुरुस्त लोगों को अपनी तंदुरुस्ती पर कायम रखेगा, दूसरा ये पानी कोई भी मर्ज जैसा कि शुगर, ब्लड प्रेशर, TB, कैंसर या फिर जोड़ों के दर्द में शिफा का जरिया बने। ये पानी जहनी, जिस्मानी और रूहानी बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए शिफा ही शिफा है। इसीलिए गाइस, तंदुरुस्त रहने के लिए और बीमारियों से मुकम्मल शिफा याबी के लिए इस वजीफे को अपने पीने वाले पानी पर पढ़ना अपना मामूल बना लें। इंशाल्लाह ये पानी बाकायदगी से बिला नागा पीना आपकी, आपके घर के तमाम अफराद की सेहत और तंदुरुस्ती का ज़ामिन रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो जी गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी इस वीडियो को देखकर आपके नॉलेज में खैर का कुछ भी इजाफा हुआ है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो और आपका ये अमल आपके लिए कार खैर का सबब बने।
एक अच्छी सी कमेंट के साथ हमारी हौसला अफजाई करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नेकी फैलाने के इस मिशन में हमारा साथ दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट